हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पिछली क्लास में जहाँ तक हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में बता देता हूँ। इरेशनल नंबर हमारा होता क्या है? इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता, या अंडर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो क्या बताया मैंने? अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये क्या है? वेयर P इज अ प्राइम, वेयर P इज अ प्राइम। या दूसरा लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, तो इरेशनल नंबर की जानकारी के बाद हमारी अब नेक्स्ट थ्योरम है। थ्योरम नंबर हमारा आपका है थ्योरम नंबर, बुक के हिसाब से थ्योरम नंबर 1.2 है आपका। तो थ्योरम नंबर 1.2 आपसे क्या कहती है बुक की? ये थ्योरम मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि इस थ्योरम का ही आगे के एग्जाम्पल्स में और आगे की एक्सरसाइज में यूज होगा, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि थ्योरम नंबर 1.2 आपसे क्या कहती है। थ्योरम नंबर 1.2 आपसे कहती है कि कोई भी आपके पास एक प्राइम नंबर होगा। सपोज कोई भी एक प्राइम नंबर है, P आपके पास एक प्राइम नंबर है और A आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। P आपके पास एक कोई प्राइम नंबर है और A आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। यदि ये प्राइम नंबर इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यदि ये प्राइम नंबर इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये प्राइम नंबर आपका इस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये प्राइम नंबर अगर इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया A की वैल्यू ले लिया आपने 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 25 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करेगा? 5 डिवाइड कर देगा। अब ये जो 5 है अगर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 5 है ये इस पॉजिटिव इंटीजर आपने 5 माना था, इस 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इस केस में जब ये इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे हमेशा हमारा क्वोशिएंट मिलेगा और यहाँ पे हमेशा हमारा रिमाइंडर जो मिलेगा 0 मिलेगा। ये आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने? जब कोई भी प्राइम नंबर इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद आपको हमेशा रिजल्ट के तौर पे क्वोशिएंट ही मिलेगा वहां पर, लेकिन रिमाइंडर आपको हमेशा वहां पर 0 मिलेगा। ठीक, तो ये थ्योरम कहती है लेट P बी अ प्राइम नंबर, लेट P बी अ प्राइम नंबर। P अगर आपका कोई एक प्राइम नंबर है, इफ P divides A square, तो then P divides A। लेट P कोई भी आपने एक प्राइम नंबर मान लिया। यदि P जो है ये वाला प्राइम नंबर अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देन P डिवाइड A को भी करेगा। और लेकिन उसने A के बारे में जानकारी क्या दी है? हमें A के बारे में जानकारी दी है वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। A क्या है? आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, वो आपके पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों बात सेम ही है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा तो 1 2 3 4, और होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर दोनों बात एक सेम है। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर भी 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो ये थ्योरम आपका क्या कहता है कि कोई भी P एक प्राइम नंबर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। प्राइम नंबर अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है
तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा डाल के करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल के करेंगे। ये एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछता है आपसे, ये पूछता है आपसे प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 क्या होगा आपका, एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर से हम पहले जानने से पहले हम रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्योंकि इन क्वेश्चन को करने के लिए ना एक थोड़ा सा ना लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है बेसिकली, कि रियल नंबर, आपका जो रियल नंबर है ये आपका दो हिस्सों में टूटता है, एक तो रेशनल में और एक इर्रेशनल में। अगर ये √2 आपका अगर इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए कह रहा है, अगर यहाँ पे वो खाली पूछता √ है क्या, तो या तो वो रेशनल हो सकता था या आपका एक इर्रेशनल नंबर हो सकता था। लेकिन उसने पूछा है कि प्रूफ करके दिखाएं कि एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर के बारे में एग्जैक्ट मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, बस इतनी जानकारी है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक। और मुझे पता है कि √ के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसको मुझे लिखना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब मैं इसको कैसे करूँगा, रेशनल नंबर के हिसाब से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो रियल नंबर है ये दो हिस्सों में टूट रहा है। अगर ये हिस्सा मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अगर अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं दूसरे हिस्से पे जा सकता हूँ। ये रास्ता आपका दो जगह जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ तो बेसिकली मैं इधर ही जा सकता हूँ आपका। तो मैं इसको कैसे मान के चलूँगा, मैं इसको इस तरीके से मान के चलूँगा कि √2 जो है, अजम्पशन मान के चलूँगा कि √2 जो है आपका एक रेशनल नंबर है। जब √2 आपका एक रेशनल नंबर होगा तो लिखेंगे कैसे, लेट अस assume that √2 is a rational number, रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वेयर √2 = a/b। जब रेशनल नंबर है तो a/b में फॉर्म में लिख लिया, वेयर a and b आर कोप्राइम एंड SCF कोप्राइम। दैट इज कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि उन दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका 1 होना चाहिए। उन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ये कोप्राइम की डेफिनेशन होती है। अब ये हमने इसको मान लिया कि भाई ये मैंने मान के चल रहा हूँ कि एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये क्या है, √2 क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 टाइम्स b विच इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर क्यों रहा हूँ मैं, इस थ्योरम को लगाने के लिए। √2 इंटू में क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे √2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, क्योंकि ab का होल स्क्वायर आपका क्या होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब ये आपका जो 2 है ये यहाँ कहाँ पर जाएगा, ये a स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जाएगा। जब इस किसी नंबर के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद जब ये क्या है बेसिकली आपका किसी भी नंबर के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, तो ये थ्योरम लग जाएगी। प्राइम नंबर है और ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माना है हमने उन दोनों नंबर का 1, ठीक। तो मैं ये इनको a और b को मैं पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अब है यहाँ पे लिख देंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। जब 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा a को भी, तो ये वाली थ्योरम हमने अप्लाई कर दी है यहाँ पर। तो जब a को 2 डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ क्वोशिएंट के बराबर आएगा। उस क्वेश्चन को मैंने c मान लिया। जब उस क्वेश्चन की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो a इज इक्वल टू मेरा 2c हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को a कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी फर्स्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो लिख लेंगे लेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c। ये 2c क्यों आए बेसिकली, जब आपको a को
2 डिवाइड कर देगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, तो ये सी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। अब इस a इज गस टू 2c को मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, पुट a इज गस टू 2c इन द इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। a इज गस टू 2c को किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे, ये तो मिटा रखा है। अब a इज गस टू 2c को फर्स्ट में पुट करेंगे तो 2b स्क्वायर इज गस टू 2c का होल स्क्वायर, 4c स्क्वायर इज गस टू 2b स्क्वायर, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 2 है वो b स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी पहुंच जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, तो इसका मतलब ये 2 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, तो b को जो 2 है वो b को भी डिवाइड करेगा। जब 2 b को भी डिवाइड कर देगा, a 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a और b के कॉमन फैक्टर में आपको 2 मिल जाएगा, तो लिखेंगे thus a and b have a कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब a और b के पास कॉमन फैक्टर में 2 आपको मिल गया है। जब 2 मिल गया है इसका मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया है, तो लेकिन वो तो गलत है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने जो स्टार्टिंग में माना है एजम्पशन में 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, तो लिखेंगे बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो हमारी बात का क्या हो गया, उल्टा हो गया। जो हमने बात कही थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों नंबर का 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों का 2 आ गया है, क्योंकि a के पास भी 2 मौजूद है, b के पास भी 2 मौजूद है, तो ये क्या हो गया, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। बिकॉज क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बिकॉज a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा, जब एक के अलावा नहीं होना चाहिए तो हमारी अजम्पशन क्या होगी, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन है वो गलत साबित हो गई है। जब हमारी अजम्पशन गलत साबित हो गई है तो इसका मतलब उसने जो क्वेश्चन में दे रखा है वही सही है, तो देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो √2 क्या हो जाएगा आपका, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद चलो आप 1 मिनट के लिए देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। चलो इसके बाद क्या दे रखा है हमें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर आपको, एग्जाम्पल नंबर 6 से 5 होगा आई थिंक, एग्जाम्पल नंबर आपका 5 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है आपसे कि √2 को आपको एक इर्रेशनल नंबर दिखाना है। अब एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो आपको होमवर्क में करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क में है। देखो अब आपसे √2 का पूछे, √3 का पूछे, √5 का पूछे, √7 का पूछे, ठीक है। अंडर के अंदर कोई भी सिंगल प्राइम नंबर लिख दे आपका, तो उसको करने का यही मेथड है आपका। √3 का पूछेगा तो आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट √3 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, √3 इंटू b इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे आप, फिर √3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 3 डिवाइड a स्क्वायर, 3 डिवाइड्स a ऑल्सो, तो a इज इक्वल टू 3c आ जाएगा आपका, तो a इज इक्वल टू 3c इन द इक्वेशन फर्स्ट, a पुट a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 3 आएगा, 9 आएगा, कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा और 3 आपका b को भी डिवाइड करेगा, तो a और b के पास कॉमन फैक्टर आपको मिल जाएगा 3, ठीक है। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि a और b के पास एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब a और b के पास एक के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था,
तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो इसका मतलब जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है वही सही है। सिमिलरली √5 का और √7 का जहाँ जहाँ 2 आ रहा है वहाँ पे आपको 5 कर देना है। बस यहाँ पे स्टेप ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा। 5 का स्क्वायर होगा तो 25 या 5 काटेगा तो 5 आ जाएगा दोबारा से। ऐसे यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 49, 7 49 को काटेगा 7 आ जाएगा। तो सिमिलरली आपका √7, √5, √3 बिल्कुल सिमिलरली इसी मेथड से होगा। बिल्कुल यही आपको लैंग्वेज लिखनी है, बस आपको ये एक बार आपको प्रोसेस समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्या है वही सेम कॉन्सेप्ट √3, √7 और √5 के लिए इम्प्लाई कर देना, इम्प्लीमेंटेशन कर देना उसका, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे कहता है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 आपसे कह रहा है कि शो करके दिखाएं, शो डैट कि 5 माइनस √3 जो है वो आपका एक इर्रेशनल नंबर है। अभी देखो ये आपका एक सिंगल आपको क्या दे रखा था, एक अंडर के अंदर एक प्राइम नंबर दे रखा था इस तरीके से। अब वो क्या करेगा आपका कि प्राइम नंबर के साथ किसी नंबर को जोड़ देगा, सॉरी ये जो आपका इर्रेशनल नंबर के साथ किसी रेशनल नंबर को जोड़ देगा, इर्रेशनल नंबर के साथ किसी रेशनल नंबर को आपका घटा देगा। तो वो बोलेगा आपसे कि इसको प्रूफ करके दिखाएं कि ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। इन क्वेश्चन को करने के लिए एक अलग मेथड होता है, थोड़ा सा बस इससे डिफरेंट होता है, ठीक है। बाकी इसी के बिहाफ पे फिर इसके बेसिस पे ही जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो भी इसके बेसिस पे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि 5 माइनस √3 जो है वो आपका एक इर्रेशनल नंबर है। तो सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे यहाँ तक अभी हम कि लेट अस अज्यूम दैट, चलो मान के चलते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। जब 5 माइनस √3 को आपने रेशनल मान लिया है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, तो 5 माइनस √3 क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू a/b। यहां पे लिख देंगे वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। a और b क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने प्राइम नंबर माना था और यहाँ पे क्या था आपका पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेशनल वालों को एक तरफ और इरेशनल वालों को एक तरफ, यहाँ पे कंपैरिजन से क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ पे हमने उस थ्योरम की यूज से करा, इसलिए मैंने यहाँ पे कोप्राइम माना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब इसको हम क्या करेंगे, तो दिस इंप्लाइज, इसको मैं a/b को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ और √3 को राइट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा पूरा, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो विच इज इक्वल्स टू 5b माइनस a/में b विच इज इक्वल्स टू √3। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में आपका 5b और a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपको एक रेशनल नंबर देगा, और बीच में आपकी आ रही है इक्वेलिटी, ठीक है, इक्वल का समीकरण ये आ रहा है, सिंबल आ रहा है। तो जब ये आपका रेशनल नंबर हो गया तो अकॉर्डिंग टू इक्वेलिटी रूल से ये भी आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √3 जो है वो आपका क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर तो है नहीं, जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है वही सही है। इसी चीज को जो मैंने अभी आपको बताया है, इसी चीज को हमें यहाँ पे लिखना है बस, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, ठीक है। एक बार बस आपको मेथड पता चल जाए लिखने का, तो उसी के बेसिस पे आप इसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5b माइनस a/में b, ये हो जाएगा। हेयर 5, b एंड a आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो देन 5b माइनस a/b इज रेशनल। तो रेशनल होगी, जब ये रेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी रेशनल बन गई, ठीक है। तो सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू √3 मस्ट बी रेशनल, तो वो भी क्या होगी, रेशनल ही होगी। लेकिन हम क्या जानते हैं,
लिखेंगे बट वी नो डेट √3 इज इर्रेशनल नंबर। हम क्या जानते हैं कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पीछे प्रूफ किया है उसका भी। जब √3 इर्रेशनल नंबर है तो सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो अवर हमारी ये जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गई है। इसका मतलब देयरफॉर, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वही सही है। 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो 5 माइनस √3 जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है आपसे, एग्जांपल नंबर 7 आपसे कहता है कि शो करके दिखाएं कि 3 टाइम्स √2 आपका एक इर्रेशनल नंबर है। एक बार देख लेता हूं मैं यही एग्जांपल। हाँ, 3 टाइम्स √2 जो है वो आपका एक इर्रेशनल नंबर है। तो सिमिलरली इसी तरीके से करना है उसको भी। तो लिखेंगे लेट अस assume that 3 times √2 is rational, कि जो 3 टाइम्स √2 है वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो 3 टाइम्स √2 को आप कैसे लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर एंड डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्यों नहीं 0 होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये नंबर कहाँ पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज √2 को यहीं छोड़ देते हैं, 3 को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो √3 इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, a/3b। अब इस इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो यहाँ आप लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन फर्स्ट में राइट हैंड साइड जो है, इन राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हो गई आपकी, a इज इक्वल टू a/3b। हेयर a, 3 एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। अब a, 3 एंड b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर है तो देन इसको सोल्व करके क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो देन a/3b इज रेशनल। जब ये रेशनल हो गया तो सो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रेशनल हो गई आपकी, लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगी इक्वालिटी के रूल के हिसाब से। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √3 must be rational, but we know that √3 is an irrational number, is an irrational number। जब irrational हम जानते हैं कि √3 क्या है हमारा irrational, पीछे प्रूफ कराया हमने। तो जब irrational नंबर है तो सो हमारी assumption क्या हो गई, so our assumption is, हमारी assumption क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। जब हमारी assumption ही गलत साबित हो गई तो इसका मतलब जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है वो ही सही है। तो therefore 3 times √2 is an irrational number। ठीक है, एक बार देखें, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखें एक बार, 1 मिनट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है हमारी। एक्सरसाइज 1.2 x
एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है प्रूव दैट √5 जो है आपका एक इरेशनल नंबर है। ये √2 की तरह ही आपको करना है, तो ये तो आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे प्रूव दैट 3+ आपको कह रहा है कि प्रूव करके दिखाएं 3 + 2 टाइम्स √5 जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल कराए हैं, जो अभी कराए थे एग्जाम्पल नंबर 6, 7 जो है उसी के बेसिस पे करना है इस क्वेश्चन को हमें। तो कैसे करेंगे देखो, let us assume that 3 + 2 टाइम्स √5 is रेशनल नंबर। तो 3 + 2 टाइम्स √5 क्या हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा, वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, और b जो है वो डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, √5 को बस एक तरफ छोड़ देंगे और बाकी नंबरों को इस तरफ ले आएंगे। तो कैसे होगा देखो, 2 टाइम्स √5 विच इज इक्वल टू a/b -3 हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स √5 विच इज इक्वल टू a -3b अपॉन में b। नाउ दिस इम्प्लाइज √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a -3b अपॉन में 2b। ठीक है, अब ये देखो, ये एक इरेशनल नंबर हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट इन राइट हैंड साइड में आपका क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है आपका, a -3b अपॉन में 2b। here a 3 b and 2 are पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो देन a -3b अपॉन में 2b इज रेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। जब ये आपका रेशनल हो गया तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू √5 मस्ट बी रेशनल। तो वो भी क्या होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपकी रेशनल होगी। किससे, इक्वालिटी के रूल के हिसाब से। जब ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। बस डिजिट चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट आपका घूम फिर के वही हो रहा है। बेसिकली जो मैं लिख रहा हूँ चीज़ें बार बार वही घूम फिर के वही बात कर रहा हूँ, बस आपकी डिजिट चेंज हो रही है हर बार। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √5 मस्ट बी रेशनल, बट वी नो डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अलग आ रही है और राइट हैंड साइड अलग आ रही है। तो देयरफॉर जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है वही सही है। तो 3+ में 2 टाइम्स √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पढ़ें आप। उसमें कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाएं कि 1/√2 जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर है, वो प्रूफ करना है। उसको हमें जैसे √2 √3 इसी मेथड से करना है हमें उस क्वेश्चन को। देखो, तो हम लेके चलेंगे, लेट अस assume that 1/√2 is a रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जब रेशनल नंबर है तो 1/√2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट देखें, करता हूँ कंटिन्यू भी। ठीक है, 1/√2 इज क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा।
इसको हमें √2, √3 और √5 जिस मेथड से करेंगे उसी मेथड से ये क्वेश्चन होगा। √2 को जिस मेथड से किया है वही मेथड हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1/2 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम हो जाएगा, दैट इज HCF जो होगा a और b का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोप्राइम का मतलब ये हो जाएगा, ठीक। तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू में a टाइम्स √2 हो जाएगा, ठीक। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो वो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब ये जो 2 है कहाँ पहुँच जाएगा, b स्क्वायर के डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स किसको करेगा, b स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो जो 2 है वो b को भी डिवाइड करेगा। तो लेट इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लो। तो लेट b इज इक्वल्स टू क्या मान लो, 2c मान लो। जब 2 जो b को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2c। तो पुट b इज इक्वल्स टू 2c इन द इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का 2a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो इसको इससे कट करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये 2 किसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, a स्क्वायर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ये जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये जो 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b के कॉमन फैक्टर में 2 मिल गया आपको। तो 10 a and b have a common factor, thus a and b have a common factor। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। thus a and b have a common factor क्या हो जाएगा, a और b के पास कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक, a और b के पास आपका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 मिल गया। बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने क्या माना था कि a और b के पास 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 मिल गया। तो बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि बिकॉज a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होना चाहिए तो हमारी अजम्पशन क्या होगी, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जब हमारी अजम्पशन गलत हो गई है तो देयरफॉर जो क्वेश्चन में दे रखा है 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो 1/√2 जो होगा वो आपका क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 7 टाइम्स √5, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 7 टाइम्स √5 और थर्ड पार्ट 6 प्लस में √2, आई थिंक यही है 6 प्लस √2। ये क्वेश्चन जैसे मैंने एग्जाम्पल कराए थे पीछे 6 और 7 उसी के बेसिस पे करना है, बस डिजिट चेंज कर देनी है, बिल्कुल लिखना उसी तरीके से प्रोसेस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। बाकी ये चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक ध्यान रखें, बाय बाय।